वक्त अच्छे अच्छों की परीक्षा लेता है और ऐसा ही कुछ हुआ श्रीनगर J&K के मोटर पार्ट्स व्यवसायी और नंबर 1 LIC एजेंट शशि निझावन के साथ। 26 जनवरी 1990 आपको अपने परिवार के साथ श्रीनगर से दिल्ली खाली हाथ आना पड़ा। अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी देने के लिए आपने सड़कों पर कैलेंडर, डायरी और की चेन तक बेची। ऐसे समय में आपको एक बार फिर LIC का सहारा मिला। पुरानी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए LIC के जोनल मैनेजर ने आपको बुलाया और आपने एक बार फिर से अपना सफर LIC के साथ शुरू किया। अपनी मेहनत से आपने 1993 में 4 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया। आज आप देश के सबसे कामयाब LIC एजेंट्स में से एक हैं। कैसे आप श्रीनगर से दिल्ली आए, उसके बारे में कुछ बताएंगे सबसे पहले? ऐसा था, श्रीनगर में डिस्टर्ब था जनवरी में ही स्टार्ट में। तो 24 जनवरी 1990 को मुझे कुछ लोगों ने कहा कि 26 जनवरी ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, आप कुछ दिनों के लिए दिल्ली चलेगा। तो मैं 24 जनवरी को फ्लाइट में बच्चों और फादर के साथ दिल्ली आ गया। तो मुझे ये पता था कि 5-6 दिन, 1 हफ्ते के बाद मैं वापस श्रीनगर चला जाऊंगा। वो दिन आया और आज दिन आया, मैं वापस श्रीनगर नहीं गया क्योंकि हालात ख़राब होते गए, डिस्टर्ब होते गए। फिर मैंने यहाँ स्टार्ट किया अपना इंश्योरेंस का। उस वक्त ना मुझे दिल्ली के रास्तों का पता था, ना क्लाइंट्स मेरे पास थे, ना कुछ थे। इस तरीके से फिर मैंने लोगों से मिलना शुरू किया। LIC ने हायर लेवल्स वालों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट की। उन्होंने कहा आप लोगों से मिलो, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम आपको मतलब हल करके देंगे। मैंने लोगों से मिला, जो किसी को प्रॉब्लम थी, कुछ थी। फिर मैं ब्रांचेस में गया, ब्रांच वालों ने मुझे, LIC ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। जिस आदमी को मैंने अच्छी सर्विस दी उसने आगे मुझे रेफर किया कि भाई इनसे काम मतलब मिलेगा। फिर मैं दिल्ली में नंबर 1 रहा, अपनी ब्रांच में मैं 20 साल नंबर 1 रहा, डिवीज़न में नंबर 1 रहा, नॉर्दर्न जोन में नंबर 1 रहा, कंट्री में मेरी पोजीशंस रही। इस तरीके से MDRT मैंने हाईएस्ट किया है, काफ़ी टाइम मतलब मैं करता रहा। हर साल मैं क्वालिफाई करता रहा MDRT में। तो उस तरीके से LIC ने भी काफ़ी मतलब करते रहे कि जब टारगेट वगैरह करना होता था मैंने हर टारगेट अचीव किया। तो मेन सबसे बड़ा मुझे सपोर्ट जो आज मैं इस जगह पे हूँ सिर्फ LIC की वजह से। हायर अथॉरिटीज़ जितने थे, ब्रांच मैनेजर्स जो मेरे आए, सीनियर DM जो मेरे आए, जो मेरे जोनल मैनेजर्स आए, सेंट्रल ऑफिस में जो आए, उन्होंने बहुत सपोर्ट की। मतलब इतनी सपोर्ट मेरे को की कि मैं मतलब बता नहीं सकता। आप काफ़ी जानी मानी फैमिली थी वहाँ पे। अब बताएंगे क्या पिता बिजनेस करते थे, कैसे आप? फादर मैं मोटर पार्ट्स का काम करता था, मतलब करता था। फादर ये थे फॉरेस्ट वगैरह का, जॉइंट फैमिली थी। जब इंश्योरेंस का काम किया 87-88 में, जब मैं नंबर 1 J&K में आया, उसके बाद मैंने देखा, मैंने कहा इसमें तो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं लोग। सारी कॉन्फ्रेंस में मेरे को ऑनरिंग दी जाती है। उस वक्त जलंधर डिवीज़न हुआ करता था, जलंधर डिवीज़न से आते थे वो। हर वक्त मुझे जो कॉन्फ्रेंस होती थी मुझे बुलाते थे। फिर हर ब्रांच में मेरे को मतलब श्रीनगर में जितनी थोड़ी ब्रांचें थी मुझे लोग जानने लगे। ज़्यादा जानते तो थे वैसे, मगर इंश्योरेंस के नाम से और ज़्यादा जानने लगे। TR चड्डा जी मेरे ब्रांच मैनेजर रहे हैं और उनके साथ भी मेरा फैमिली। वो दिल्ली आए, दिल्ली आने के बाद उन्होंने फिर बताया कि ये, फिर वो मुझे ले आए LIC में, शुरू कराया। एक सक्सेसफुल मैन अगर वो हैं आज, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पूरा बैकएंड का सारा काम संभाला हुआ। आपने घर संभाला, पेरेंट्स संभाले, बच्चे संभाले। किस तरह से आपने उन्हें सपोर्ट किया? मैंने कभी भी शिकायत नहीं करी कि मुझे कहीं जाना है, कुछ करना है। सब सिर्फ पेरेंट्स के लिए, बिकॉज वो इतना हार्ड वर्क कर रहे थे, हम लोग के लिए ही कर रहे थे। सुबह निकलते थे, आधी रात तक वापस घर आना। तो बिकॉज ऑफ वी 5 people ही वॉज डूइंग ऑल दिस हार्ड वर्क। बहुत सारे लोग हैं जो एक LIC एजेंट के काम को बहुत अच्छे से नहीं देखते हैं। आप क्या उन्हें? LIC में काम की कोई लिमिट नहीं है।
LIC में जितना आप काम करेंगे उतना आपको बेनिफिट। LIC में सक्सेस स्टोरी यही है कि दिन रात संडे कोई टाइम नहीं है, जब आपको कस्टमर क्लाइंट जहाँ मिले आपने जाना है, चाहे 20 किलोमीटर हो 50 किलोमीटर, उस वक्त आपने ये नहीं देखना है कि मेरे को ये घर का काम है वो है। और उसके बाद आप जितने क्लाइंट को सर्विस देंगे वो आपको उतनी रेफरेंस लोगों की देगा। ऐसे है कि जब क्लाइंट एजेंट्स बहुत हैं हिंदुस्तान में, कम से कम 14-15 लाख एजेंट होंगे, जब क्लाइंटेज बनाना है वही मेन काम है कि किसी क्लाइंट को कैसे पता है कि आप उसको अच्छी सर्विस आगे देंगे नहीं देंगे। जितनी आप क्लाइंट को अच्छी सर्विस देंगे उतना आपको काम मिलेगा। बाकी LIC में बहुत एजेंट जो हैं जो सक्सेसफुल हैं, जो लोगों को अच्छी सर्विस देते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनकी इनकम की कोई लिमिट नहीं है। और इंश्योरेंस में जितना आप काम करेंगे उतनी आपकी इनकम है, लिमिट तो इसमें है ही नहीं। जो LIC एजेंट बनना चाहती है, आप उनके लिए इसे किस तरह से करियर देखते हैं? आज की डेट में तो पुराने टाइम में इतना नहीं था। आज की टाइम में लिटरेचर, लैपटॉप वगैरह पे सारा, मीडिया पे सारी चीज़ें, प्लान सारे मतलब आते हैं, सब कुछ आते हैं, लोगों को इंटरनेट पे सब चीज़ पता है। तो पुराने वक्त में और आज में तो ज़्यादा आसान है बताना। आज के एजेंट्स अगर काम करना चाहें, यंग एजेंट जाएँ फील्ड में जा सकते हैं, जितना दूर की भी क्लाइंट है जो ग्रुप इंश्योरेंस कर सकते हैं, किसी एक कंपनी में जाके कर सकते हैं। लोगों की सैलरी अच्छी है, पुराने वक्त की बात नहीं है, सैलरी अच्छी है, वो आगे अच्छा इंश्योरेंस का प्रीमियम दे सकते हैं, बाकी चीज़ें दे सकते हैं जो पहले नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया शशि जी आपसे मुलाकात करने का, और उम्मीद करते हैं कि और लोग इस प्रोफेशन में आए और इससे खूब पैसा भी कमाए और इसमें पैसा है भी है, इसमें बहुत पैसा है। जितना LIC का काम करेंगे मैं कहता हूँ इसकी कोई लिमिट नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।